जमातियों की बदतमीजी थम ही नहीं रही है। अब नया मामला यूपी के कानपुर से है, जहां बिरयानी न मिलने पर अस्पताल के वार्ड बॉय को बुरी तरह से पीट डाला गया। कोरोना वायरस ने देश बदल दिया, दुनिया बदल दी, लेकिन एक जमाती हैं जो बदलने का नाम नहीं ले रहे। कानपुर के हैलट अस्पताल में एक बार फिर जमातियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगा है। हैलट में जमातियों ने फिर की बदसलूकी। बिरयानी नहीं देने पर वार्ड बॉय को तमाचा मारा, मना करने के बाद भी मजमा लगाने का आरोप। कानपुर के हैलट अस्पताल में कोरोना संक्रमित 60 जमातियों का इलाज चल रहा है, जहां उन्हें 2 बार खाना दिया जाता है। खाने के अलावा फल भी दिए जाते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल का आरोप है कि जमाती बिरयानी की मांग करते हैं, नहीं मिलने पर हंगामा करते हैं। उन्होंने खाना देने गए वार्ड बॉय को भी पीटा। कहीं से कोई कमी नहीं है, फिर भी ये बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं। और हद तो तब हो गई है जब इन्होंने कल वार्ड बॉय ने जब थाली को लात मारी तो वार्ड बॉय ने कहा ये क्यों कर रहा है, और रोकने की कोशिश की कि इतना महंगा खाना आता है और अन्न में हम लोग आपको मालूम है अन्न पे लात नहीं मारते और इस तरह बर्बाद नहीं करते। कितने लोग को अभी लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा है और ये इस तरह फेंक रहे हैं। और इनको और अच्छा चाहिए, बिरयानी चाहिए, इनको नॉनवेज चाहिए, इस तरह का खाना। ये तस्वीरें कानपुर के ही कांशीराम अस्पताल की हैं, जहां मदरसा से लाए गए एक मरीज ने दरवाजा तोड़कर भागने की कोशिश की। अस्पताल के इस कमरे में टूटे पड़े शीशे गवाही दे रहे हैं कि किस कदर मरीज ने बवाल काटा। ये तस्वीरें रुड़की की हैं। यहां भी निजामुद्दीन से आए जमातियों ने कई बार हंगामा काटा था, लेकिन सख्ती के साथ 138 जमातियों को 14 दिन क्वारंटीन किया गया। अब सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रमजान के पाक महीने में उन्हें घर रवाना कर दिया गया। कानपुर के रंजन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ जमातियों की बदसलूकी नहीं रुक रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे भी जमाती हैं जो जिंदगी देने के लिए सामने आए हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। जिन जमातियों पर कोरोना फैलाने का आरोप लग रहा था, अब वो ही जिंदगी बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। हरियाणा के झज्जर एम्स में जमात के 142 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। अब 129 ठीक हो गए। इनमें से ज्यादातर प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार भी ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील कर चुकी है। आप नेता ने तो एक वीडियो जारी किया जिसमें क्वारंटीन वाले तबलीगी जमातियों से ब्लड डोनेशन की गुहार लगाई जा रही है। फिर उससे जो निकलता है उससे जो है कई मरीजों की जान बच जाती है। उनके वो जो आपके प्लाज्मा निकला है वो उसमें डालेंगे तो दूसरे मरीजों को देंगे, तो आप लोगों की जान बचाने का जरिया बन जाएंगे। तो इसका बहुत अजर सवाब भी होगा कि हमने किसी की जान बचाई। कल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो अपना ब्लड देगा वो बहुत महान आदमी है, ग्रेट आदमी है जो अपना ब्लड दे। तो इसके लिए हम लोग आए थे कि आप सब इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये भी दीन का काम है। तो हजरत की तरफ से भी जो है ऑडियो भी आया है, मैसेज भी आया है कि इसके लिए हमारे साथी जो है ना खुद काउंट करें। इससे पहले जमातियों के मुखिया मौलाना साद ने वीडियो संदेश जारी कर ठीक हो चुके जमातियों से रक्तदान की अपील कर चुके हैं। कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं, तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित हो रहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस थेरेपी को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली में इस थेरेपी से कई मरीजों को फायदा हुआ। अब राजस्थान भी इसे तरजीह दे रहा है। प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक एक मरीज के ऊपर मैं खुद नज़र रख रहा हूँ। कल एक मरीज थे LNJP में जो कि काफ़ी उनकी नाजुक हालत थी और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे। उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। ये प्लाज्मा थेरेपी लोगों की गंभीर किस्म के बीमार लोगों की जान बचाने का काम कर सकती है। हमारे लोगों ने ICMR को लिख के दिया है कि राजस्थान तैयार है इसके लिए। वो लोग अगर हमको परमिट करेंगे तो राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी का काम भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारी तैयारी है, हम इंतजार कर रहे हैं कि ICMR हमको परमिट करे। डॉक्टरों की माने तो एक डोनर 400 मिलीमीटर प्लाज्मा दान कर सकता है, जिससे 2 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। आज तक ब्यूरो। जमातियों का मुखिया मौलाना साद आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश हो सकता है। मरकज में मिले जमातियों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उसे 2 नोटिस दे दिए हैं। वो भागते भागते थक गया है। छुपते छुपते उसे बेनकाब होने का डर सता रहा है। इसीलिए कोरोना के संक्रमण काल में आंख मिचौली खेलने वाले मौलाना साद ने दुनिया के सामने हाजिर होने का पासा फेंका है। आज वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है, अपनी बेगुनाही की दुहाई दे सकता है। मरकज चीफ मौलाना मोहम्मद साद पर क्राइम ब्रांच और ईडी का शिकंजा कसने के बाद वो खुद तो कभी सामने नहीं आया, लेकिन उसकी तरफ से कई ऐसी चीजें आई जो हमेशा सवालों के घेरे में रही। अब जब उसके वकील बता रहे हैं कि उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, तो ये सवाल बना हुआ है कि क्या वो खुद क्राइम ब्रांच के सामने पेश होगा। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज का ये मुखिया अब तक पुलिस की आंखों में धूल ही झोंकता रहा है, कभी बयानों के जरिए तो कभी वकीलों के जरिए। मौलाना साद ने झूठ की ही खेती की है। मौलाना साद की किताब के जितने पन्ने अब तक खुले हैं, सिर्फ झूठ की लाइनें लिखी हैं, जिसे वो बार बार पढ़कर ऑडियो के जरिए दुनिया के सामने भेजता रहा है। मौलाना की झूठ की गठरी को खोलते ही उसकी पोल भी खुलती है। मौलाना साद का दावा है कि उसने क्राइम ब्रांच के कहने पर कोरोना का टेस्ट करवाया था। साद का दावा है कि उसका टेस्ट नेगेटिव आया है और आज वो क्राइम ब्रांच के सामने अपनी कोरोना रिपोर्ट रखेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि काफी दिनों पहले ही उसके बेटे ने ही साफ कर दिया था कि उसके पिता का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। नमस्कार जनाब। ये आपके फादर कैसे अभी मौलाना साहब? हाँ जी ठीक है। आप कौन बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी उनको कोई कोरोना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मौलाना साद झूठ बोल रहा है या फिर उसका बेटा। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद को पिछले कई दिनों से ढूंढ रही है, लेकिन वो लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। कभी वो कहता है कि उसने कोरोना का टेस्ट करा लिया और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और वो क्राइम ब्रांच के समक्ष ये रिपोर्ट जो है वो सोमवार को रखेगा। वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे ने ये पहले कह दिया था कि वो रिपोर्ट आ गई है और नेगेटिव आई है। यानी दोनों ही कहीं ना कहीं किसकी बात सही है किसकी गलत, ये जाहिर तौर पर ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन जो झूठ है वो लगातार सामने आता जा रहा है। तबलीगी जमात का मुखिया अंडरग्राउंड है, लेकिन उसका झूठ दुनिया के सामने है। चंद रोज पहले एक इंटरव्यू में साद ने कहा था कि मैं कानून से छिप नहीं रहा हूं, मैंने डॉक्टरों के कहने पर अपने आप को क्वारंटीन में रखा है। मौलाना साद का यह दावा सच्चाई के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। 28 मार्च से साद भागा भागा फिर रहा है, यानी 30 दिन बीत गए। क्वारंटीन में 14 दिनों के लिए ही किसी शख्स को रखा जाता है। अगर साद इतना ही दिल से पाक साफ था तो क्यों नहीं एजेंसियों के सामने आकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। लेकिन जिसे झूठ बोलने की बीमारी लगी हो, वो भला कोरोना की बीमारी के बारे में क्या बोलता। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की तलाश कर रही है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी है। आज तक से बातचीत में मौलाना साद ने कहा था,
जांच एजेंसियों को मेरे लोकेशन के बारे में पता है। क्राइम ब्रांच ने मुझे 2 नोटिस भेजे हैं और हमने दोनों के जवाब भी दिए हैं। भड़काऊ बयानों का मास्टरमाइंड मौलाना साद का आज टेस्ट है। उसे दिल्ली क्राइम ब्रांच के साथ साथ ईडी की भी तलाश रही है। अब ऐसे में देखना है कि क्या वो एक और झूठ बोलकर बच पाएगा या कानून के शिकंजे में फंस जाएगा। अरविंद ओझा और अनुज मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन देश के कई इलाकों में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं जरूरी सामान की खरीदारी के नाम पर लोग कानून तोड़ रहे हैं, तो कहीं किसी और बहाने से। देखिए। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें दिल्ली के चांदनी महल की हैं। यहाँ बैरम खां और बाजार चितली कबर में जिधर नजर दौड़ाओ उधर भीड़ ही भीड़ दिखती है। रमजान में प्रशासन ने 4 घंटे की छूट दी है। फिर क्या था, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल बाजार में ऐसे दौड़ पड़े मानो सामान खत्म होने वाला हो। कोरोना के खौफ के बीच ऐसी भीड़ डराने वाली है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल शहर की हैं, जहां सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। सब्जी खरीदने और बेचने के नाम पर लॉकडाउन के नियम सरेआम तोड़े जा रहे हैं। अब पुलिस अधिकारियों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बैतूल पुलिस वो यही प्रयास में है कि लोगों को इसके प्रति सचेत करते हुए लॉकडाउन पूरी तरह से पालन करवाया जाए। कोरोना के लिए हम यही बताना चाहते हैं कि बहुत ही इन्फेक्शियस है। मास्क ज़्यादा से ज़्यादा मास्क यूज़ करें, हैंड ग्लव्स यूज़ करें, प्रिकॉशन यूज़ करें और अपने घरों में रहें, क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शियस है। बहुत जगह डेथ हो चुकी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके द्वारा ये नवाचार किया गया। बीच सड़क पर दे दनादन मारपीट की ये तस्वीरें कानपुर के कल्याणपुर की हैं। पुलिस के कहने पर वॉलंटियर्स यहां खाना बांटने गए थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें जमकर कूटा। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे थे। चौराहे पर योग वियोग करते ये लोग भी कानपुर के ही हैं। लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर घूम रहे थे, लिहाजा पुलिस ने उनकी जमकर खबर ली। थोड़ी सी एक्सरसाइज कराने के बाद उन्हें घर भेज दिया। कोरोना काल में अफसरों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन लखीसराय में एक लेडी अफसर इससे बेखबर मुंगेर से अपनी कार में लखीसराय आ रही थी। ये जानते हुए कि सीमाएं सील हैं, पुलिस ने रास्ते में रोका तो बहस करने लगी। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए हिंदुस्तान ने अब तक कोरोना को कंट्रोल किया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि आगे भी लोग संयम बरतेंगे और महामारी से खुद बचेंगे और अपने घर परिवार को भी बचाएंगे। बैतूल से राजेश भाटिया और कानपुर से रंजय सिंह के साथ दिल्ली से फरीद अली, आज तक। देखिए उन्होंने क्या कहा। लॉकडाउन की वजह से हालात बहुत नियंत्रण में रहे, वरना ये स्थितियां हो सकती थी जैसा न्यूयॉर्क जैसे शहरों में हमने देखा या और भी दुनिया के बड़े शहरों में देखा कि वहां मेडिकल सिस्टम सारा चरमरा गया, एडमिनिस्ट्रेशन सारा चरमरा गया। आज फॉर्चुनेटली हम इस बुरी स्थिति में नहीं हैं, तो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन कामयाब रहा। फिर भी कहीं कहीं ऐसी चीजें निकल के आई जहां लोग घरों से बाहर निकले, अनवांटेड तरीके से निकले, उनको भी रोका गया है, वहां भी एक्शन भी लिया गया है। इसीलिए कंटेनमेंट जोन बनाए गए कि जहां ज्यादा खतरा था वहां एकदम और एग्रेसिव तरीके से सीलिंग कर दी जाए ताकि लोग बिल्कुल बाहर ना निकले। मुझे लगता है कि लॉकडाउन को अगर हम कभी खोलेंगे भी तो बहुत स्टैगर्ड वे में खोलना पड़ेगा, और लॉकडाउन सिर्फ खुले और स्थिति खराब हो जाए, हम वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो स्टेजेस में खोलना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ बात करके एक स्टेजेस में अगर हम खोलेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को हम कब तक ठप रखेंगे। लोग अगर परेशान होंगे, उनका वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, आर्थिक ताकत नहीं है, तो कब तक लोग अपना रोजगार के बिना रह सकते हैं। गरीबी दोबारा फैल जाएगी, बहुत बुरे हाल हो सकते हैं। तो लॉकडाउन मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हम सीमित कर पाए हैं, और जो रेड जोन्स हैं, जब वहाँ संक्रमण बहुत ज़्यादा है, उन एरियाज में हमें बहुत कंटेन करना पड़ेगा। प्रॉपर लॉकडाउन खोलने के पक्ष में तो शायद आज देश का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, मगर फेस्ड लॉकडाउन खोलने के पक्ष में तमाम व्यक्ति हैं। आज हमने इंडस्ट्री को वापस नॉर्मल लाइफ पे लाने का काम किया। लगभग 15,000 के आसपास हमारी इंडस्ट्रियल लेबर आज अपनी फैक्ट्रियों में वापस काम पे जा रही है। जो हमारे ग्रीन एरियाज हैं, 8 जिले हमारे कोरोना मुक्त है, कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें लाइफ को बैक टू नॉर्मल लाना पड़ेगा। और आज जिस तरीके से MHA के गाइडलाइंस आए हैं,
हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को खोलना पड़ेगा और देखते 3 तारीख तक क्या होगा। फिलहाल लॉकडाउन 3 मई तक लागू है। इसे बढ़ाने पर फैसला राज्यों से मिले फीडबैक के बाद लिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार लॉकडाउन से वापसी की रणनीति भी तैयार करने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि अगले दौर में बहुत कुछ राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। लॉकडाउन के 1 महीने से ज्यादा बीत गए। कोरोना के मामले बढ़ तो रहे हैं, लेकिन रफ्तार काबू में है। लॉकडाउन नहीं होता तो शायद कोरोना की तस्वीर कुछ और होती। जरा एनसीडीसी के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। लॉकडाउन के पहले हफ्ते में कोरोना के मामले हर 5.2 दिन में दोगुने हो रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चौथे हफ्ते में कोरोना के मामले दोगुने होने की रफ्तार घटकर 8.6 दिन पहुंच गई है। आंकड़ों से साफ है कि लॉकडाउन का फायदा हो रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सरकार लॉकडाउन बढ़ा सकती है या फिर लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से छूट दी जा सकती है। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर प्रधानमंत्री कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल तो 3 मई तक ही लॉकडाउन है। सरकार के भीतर ये कहा जा रहा था कि एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होगी, तो वो चर्चा हुई है क्या अभी तक? अभी पूरे 8 दिन बाकी हैं। अभी से टू अर्ली टू से कि इसको क्या करना होगा। मुझे लगता है कि 1 तारीख के आसपास जाके स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बात से साफ है कि राज्य सरकार फिलहाल लॉकडाउन में छूट देने के हक में नहीं। दिल्ली की तरह कई दूसरे राज्य भी शायद लॉकडाउन बढ़ाने का मन बना चुके हैं। उन राज्यों में महाराष्ट्र भी है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। मुमकिन है कि केंद्र सरकार इस बार लॉकडाउन का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ सकती है। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में केस काफी कम हैं, वहां प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। ऐसे कई राज्य हैं जहां कोरोना केसों की संख्या अभी भी कुछ दर्जन तक सीमित है और अधिकतर केस कुछ ही जिलों में सिमटे हुए हैं। ऐसे राज्यों को कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य जगहों पर लोगों के घर से बाहर निकलने और कामकाज करने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी किया जाएगा। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक पहले की तरह जारी रखी जाएगी। अब ये देखना पड़ेगा पूरे देश में कि लॉकडाउन से 40 दिन से ज्यादा की अवधि पूरी कर चुका कंट्री क्या क्या परेशानियां दूसरी हो रही है, उनको अगर हम देखेंगे पहले तभी इस पे दोबारा, क्योंकि लॉकडाउन आखिर कितने दिन तक चलेगा, ये भी एक प्रश्न आम आदमी के दिमाग में है। अभी बिहार में भी 22 तारीख को ही हम लोगों ने लॉकडाउन कर दिया था और 16 मार्च को बिहार का असेंबली बंद कर दिया नीतीश जी ने। और जब 22 तारीख के बाद हमारा काम सब रूरल एरिया में थोड़ा शुरू हुआ है, चीजें बदली हैं। अब 27 को क्या लाइन लेते हैं वो तो भारत सरकार और प्रधानमंत्री को तय करना है, जब मुख्यमंत्रियों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है और ये जरूर बड़े स्केल पे स्प्रेड कर जाता। इस बीच आगे की रणनीति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ माथापच्ची शुरू कर दी है। शनिवार को कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी समेत विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। उन्होंने गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों की बहाली और प्रवासी मजदूर समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा की। शायद यही वजह है कि ज्यादातर राज्य लॉकडाउन को लेकर केंद्र के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लॉकडाउन को अगर हम कभी खोलेंगे भी तो बहुत स्टैगर्ड वे में खोलना पड़ेगा और लॉकडाउन सिर्फ खुले और स्थिति खराब हो जाए, हम वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो स्टेजेस में खोलना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ बात करके एक स्टेजेस में अगर हम खोलेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को हम कब तक ठप रखेंगे। लोग अगर परेशान होंगे, उनका वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, आर्थिक ताकत नहीं है, तो कब तक लोग अपना रोजगार के बिना रह सकते हैं। गरीबी दोबारा फैल जाएगी, बहुत बुरे हाल हो सकते हैं। वैसे लॉकडाउन में अगर छूट मिलती भी है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना तभी खत्म होगा जब हम जिम्मेदारी और समझदारी दिखाएंगे। आज तक ब्यूरो। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन देश के कई इलाकों में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं जरूरी सामान की खरीदारी के नाम पर लोग कानून तोड़ रहे हैं, तो कहीं किसी और बहाने से।
लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें दिल्ली के चांदनी महल की हैं। यहाँ बैरम खां और बाजार चितली कबर में जिधर नजर दौड़ाओ उधर भीड़ ही भीड़ दिखती है। रमजान में प्रशासन ने 4 घंटे की छूट दी है। फिर क्या था, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल बाजार में ऐसे दौड़ पड़े मानो सामान खत्म होने वाला हो। कोरोना के खौफ के बीच ऐसी भीड़ डराने वाली है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल शहर की हैं, जहां सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। सब्जी खरीदने और बेचने के नाम पर लॉकडाउन के नियम सरेआम तोड़े जा रहे हैं। अब पुलिस अधिकारियों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बैतूल पुलिस वो यही प्रयास में है कि लोगों को इसके प्रति सचेत करते हुए लॉकडाउन पूरी तरह से पालन करवाया जाए। कोरोना के लिए हम यही बताना चाहते हैं कि बहुत ही इन्फेक्शियस है। मास्क ज़्यादा से ज़्यादा मास्क यूज़ करें, हैंड ग्लव्स यूज़ करें, प्रिकॉशन यूज़ करें और अपने घरों में रहें, क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शियस है। बहुत जगह डेथ हो चुकी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके द्वारा ये नवाचार किया गया। बीच सड़क पर दे दनादन मारपीट की ये तस्वीरें कानपुर के कल्याणपुर की हैं। पुलिस के कहने पर वॉलंटियर्स यहां खाना बांटने गए थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें जमकर कूटा। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे थे। चौराहे पर योग वियोग करते ये लोग भी कानपुर के ही हैं। लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर घूम रहे थे, लिहाजा पुलिस ने उनकी जमकर खबर ली। थोड़ी सी एक्सरसाइज कराने के बाद उन्हें घर भेज दिया। कोरोना काल में अफसरों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन लखीसराय में एक लेडी अफसर इससे बेखबर मुंगेर से अपनी कार में लखीसराय आ रही थी। ये जानते हुए कि सीमाएं सील हैं, पुलिस ने रास्ते में रोका तो बहस करने लगी। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए हिंदुस्तान ने अब तक कोरोना को कंट्रोल किया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि आगे भी लोग संयम बरतेंगे और महामारी से खुद बचेंगे और अपने घर परिवार को भी बचाएंगे। बैतूल से राजेश भाटिया और कानपुर से रंजय सिंह के साथ दिल्ली से फरीद अली, आज तक। और अब खबर जोधपुर से, जहां कोरोना के योद्धा न सिर्फ मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे हैं बल्कि अपना ख्याल भी रख रहे हैं। सैलून बंद है तो क्या हुआ, साथी ही सहारा बन गया और बालों पर कैंची चला दी। देखिए जरा। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ठीक होकर घर लौट आए हैं और आज ही वो कामकाज भी संभाल लेंगे। खबरें ये हैं कि बोरिस जल्द ही लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि यूके में बीते 1 महीने से लॉकडाउन है। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 20,000 के पार हो चुका है।